बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्रीडम विद हमजा। आज हम गोल्ड का वीकली फोरकास्ट करेंगे कि नेक्स्ट वीक गोल्ड हमें क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोरेक्स फैक्ट्री पे मेजर इवेंट्स देख लेंगे कि नेक्स्ट वीक कौन कौन सी मेजर न्यूज़ है। मंडे वाले दिन हमारे पास कोई यूएसडी की न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास जॉब्स जॉब ओपनिंग, इसका मार्केट के ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है। ठीक है। वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास अगर देखा जाए तो फेड चेयरमैन वॉर्ड्स स्पीक है, तो इसका अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर, और आईएसएम भी है। ठीक है। थर्सडे वाले दिन हमारे पास एनएफपी है, तो बहुत बड़ा मूव आ सकता है थर्सडे वाले दिन। और फ्राइडे वाले दिन बैंक हॉलीडे है, तो मे भी मार्केट एन वाई सेशन में रेंज करे, क्योंकि अमेरिका में बैंक हॉलीडे है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर गोल्ड के चार्ट पे कि टेक्निकल हमें क्या बता रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मंथली कैंडल देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक जब स्टार्ट होना है तो नेक्स्ट वीक में ही न्यू मंथ की कैंडल बननी है। ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो आपके पास ये गैप है, ये एक इनसाइड कैंडल है अगर आप देखें ये वाली। लेकिन मंथली है तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये गैप को मार्क करेंगे, नीचे से हम इस गैप को मार्क करेंगे। ठीक है। यहाँ से इस तरह से। तो अगर यहाँ से गोल्ड नीचे आता है और इस लो को स्वीप करता है, ठीक है, जो आपके पास प्राइस बनती है तकरीबन 38-18, मतलब 38-20 आप समझ लें। मार्केट इसको हल्का सा स्वीप करने के बाद आपको एक बाइंग का मूव देगी। ठीक है। और एक लो आपके पास ये वाला बनता है, जो तकरीबन बनता है 39-33 का। जैसे मार्केट 39-33 को लेगी, इस गैप में आएगी, यहाँ से भी आपको एक बाय का मूव लास्ट में मिलेगा। ठीक है। तो जब भी मार्केट इस गैप में आएगी आपने यहाँ से बाइंग देखनी है। उसके बाद अब हम वीकली कैंडल देख लेते हैं कि वीकली हमें क्या बता रही है। वीक के हिसाब से अगर हम देखें तो नेक्स्ट वीक जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से गिर रही है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से सेल ही देखेंगे इस लो तक। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो कैंडल थी ये क्लियर कट बता रही थी कि गोल्ड में बाइंग नहीं है, और ये लो हमारा टारगेट था जो मार्केट ने ले लिया। ठीक है, मतलब जैसा हमने सोचा था वैसा हो गया, मार्केट नीचे आ गई। मार्केट ने अपना नीचे वाला जो टारगेट था सीआरटी लो, वो मार्केट ने ले लिया। ठीक है। अब मुझे जो लग रहा है यहाँ से अगर गोल्ड यहाँ से मजीद नीचे आता है, अगर इस लो को स्वीप कर ले, ठीक है, यहाँ से इस लो को स्वीप कर ले और थोड़ा सा नीचे आ जाए तकरीबन यहाँ तक 37-38, ठीक है, यहाँ से आपके पास बहुत अच्छी बाइंग है, बहुत अच्छी बाइंग है। यहाँ से कि अगर 37-38 पे आता है आपके पास, यहाँ से एक अच्छी बाइंग है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप भी है वीक के हिसाब से। अब मैं मंथली को करता हूँ यहाँ से खत्म, इसको भी करता हूँ खत्म। अब इस गैप को मैं करने लगा हूँ, ठीक है, ये आपके पास एक वीकली गैप कि जैसे ही गोल्ड यहाँ पर आएगा आपको बहुत अच्छी बाइंग मिलेगी, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी उठानी है और यहाँ से एक बहुत अच्छी हमें बाइंग मिलेगी। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें तो मार्केट ने लो को स्वीप की है, ठीक है, और यहाँ से हम मार्क कर लेते हैं ये वाला है। तो मार्केट 1 2 3 4 5 6 7 तकरीबन 7 हफ्ते हो गए कि मार्केट बेरिश कैंडल ही बना रही है। ठीक है, तो मे भी यहाँ पर आपको एक बाय की कैंडल दिख सकती है नेक्स्ट वीक। लेकिन अगर गोल्ड यहाँ से नीचे आता है, मतलब सीधा नीचे आ जाए और इस गैप में टच करे, मतलब ये वाली लिक्विडिटी सारी क्लियर करे, फिर हम यहाँ से एक बहुत अच्छी बाइंग देखेंगे। ठीक है, कम से कम यहाँ तक जो 43-50 तक बनती है अगर गोल्ड नीचे आ जाता है तो। और अगर हम यहाँ पर देखें तो गोल्ड कहाँ पर खड़ा हुआ है, तो गोल्ड फिलहाल अपनी एक स्पॉट पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट एक आध ग्रीन कैंडल बना सकती है, मतलब कि पूरा हफ्ता बाय में रह सकती है। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल का मतलब है कि पूरा वीक मार्केट बाय में रह सकती है। वीकली के हिसाब से हमारे पास ये है। अब हम दिल्ली पे चलते हैं कि दिल्ली पे मार्केट हमें क्या बता रही है। तो दिल्ली पे अगर देखें तो एक बहुत अच्छा बाय का साइन है, ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, मार्केट इसको ब्रेक कर दे, जैसे ब्रेक करेगी हम लोग बाय में शिफ्ट हो जाएंगे, इसको ब्रेक करे हम लोग बाय में शिफ्ट हो जाएंगे इस साइड तक। ठीक है, इस साइड तक हमने क्या देखना है, फिर हमने बाय ही देखना है, जो प्राइस बनती है तकरीबन 43-83 तक। ठीक है, मतलब 43-80 तक आप समझ लेंगे, 43-80 तक हमने बाय ही देखना है, जैसे ये वाला गैप आपके पास ब्रेक होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा बाय का साइन बन गया है डेली के हिसाब से, क्योंकि मॉर्निंग स्टार बना हुआ है आपके पास। ऊपर से मार्केट ने ये लिक्विडिटी भी क्लियर की है और मार्केट अपनी स्पॉट पे खड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट बाय जा सकती है, और यहाँ से फिर हम लोग सेल देखेंगे तकरीबन 44-25 और 45-20। ठीक है, तकरीबन 1000 पिप का ये जोन है जहाँ से हम लोग सेल देखेंगे। यहाँ से मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे इसको रिफाइन करेंगे, लेकिन फिलहाल जो यहाँ से बन रहा है वो यही है कि इस गैप को ब्रेक करें और यहाँ से हम लोग बाय में शिफ्ट हो जाएंगे। कहाँ तक देखेंगे, 43-80 तक हम लोग यहाँ से क्लियर कट बाय देखेंगे, सेल नहीं देखेंगे। ठीक है, उसके बाद पीछे से अगर हम देखें दिल्ली के हिसाब से, तो ये मार्केट ने क्या किया है, इस लिक्विडिटी को क्लियर किया है, ये वाली जो आपके पास पड़ी हुई थी, और इस लिक्विडिटी को क्लियर करने के बाद यहाँ से बाइंग आ सकती है। लेकिन याद रहे अगर गोल्ड यहाँ से नीचे गिरता है, इस गैप को ब्रेक नहीं कर पाता, सेल हो जाता है, जैसे ही ये वाली 38-80 इसको मार्केट उठाए, नीचे से जो गैप है यहाँ से आप लोगों ने बाय ही देखना है, मजीद आप लोगों ने सेल नहीं देखना। ठीक है, जितना सेल देखना था हम लोग देख चुके हैं। फिलहाल अब मार्केट एक करेक्शन कर सकती है, तो मैं गोल्ड में नेक्स्ट वीक के लिए बुलिश ही हूँ कि मार्केट इस गैप को एक दफा ब्रेक करे, फिर मैं गोल्ड में बुलिश हूँ। ठीक है, लेकिन अगर फंडामेंटली कोई न्यूज़ वगैरह आ जाती है तो फिर गोल्ड में कुछ भी हो सकता है। तो जब फंडामेंटली न्यूज़ आए तो फिर आपने थोड़ा सा परहेज करना है और डाटा के अकॉर्डिंग चलना है कि डाटा कैसा आया। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि विदाउट डाटा, अभी तक डाटा नहीं आया, लेकिन अगर डाटा गोल्ड के हक में आता है तो गोल्ड मजीद बुलिश हो सकता है। अगर गोल्ड के अगेंस्ट आता है तो फिर गोल्ड नीचे आ सकता है। ठीक है, 4 आवर के हिसाब से चलते हैं कि 4 आवर के हिसाब से हमें मार्केट क्या बता रही है। यहाँ से अगर हम देखें तो मार्केट ने क्या किया है, इस गैप को कर दिया है ब्रेक। ये जो आपके पास एक छोटा सा गैप है, मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, टेस्ट किया, एक अच्छी बाइंग यहाँ से आई है, कम से कम यहाँ से बाइंग आई है 470 पिप की बाइंग आई है यहाँ से। ठीक है, ये आपके पास एक लेवल है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक फेल होगा मार्केट क्या करेगी, यहाँ से बाय जाए, इसको ले,
ये जो गैप है मार्केट यहाँ से आपको थोड़ी बहुत सेलिंग दिखाएगी, फिर यहाँ से बाय निकल जाएगी और इस हाई को लाजमी लेगी जो 42-20 वाला जोन बनता है। ठीक है, ये वाला मैं पैटर्न गोल्ड में देख रहा हूँ कि मार्केट इस हाई को ले, ठीक है, या मिल फर्ज यहाँ पर रुके थोड़ा सा फिर बाय जाए, इसको लेने के बाद एक करेक्शन करे, फिर मैं यहाँ से गोल्ड में बाइंग देखूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक गोल्ड को बाय ही देख रहा हूँ। लेकिन अगर मार्केट करेक्शन करने के लिए एक दफा नीचे आ जाती है, क्योंकि नीचे लॉट ऑफ लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो फिर मैं वेट करूंगा कि कम से कम 38-87 ये लो स्वीप करे, उसके बाद मैं गोल्ड में बाइंग देखूंगा। ठीक है, लेकिन मार्केट ने इस लो को उठाया हुआ है तो मार्केट एक करेक्शन कर सकती है, कम से कम इस हाई को तो लाजमी उठाएगी जो 42-22 वाला जोन बनता है आपके पास। ठीक है, यहाँ पर अब हम 2 आवर पे देख लेते हैं कि 2 आवर पे हमें मार्केट क्या बता रही है। तो 2 आवर के हिसाब से देखें तो कोई इतना खास जोन नहीं है सेल का कि यहाँ से मार्केट गिरे। तो ये वाला जो जोन है मैं इसके ऊपर इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ यहाँ से सेल करने के लिए। ठीक है, ये 4 आवर के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि मार्केट इस साइकिल लाजमी ही लेगी। ठीक है, ये वाला जो है आपके पास जो तकरीबन बनता है आपके पास 41-45 का, कि मार्केट इसको ले, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई भी एफपीजी वगैरह नजर नहीं आ रहा, तो मार्केट यहाँ से बाहर निकल सकती है, इस हाई को लेने के बाद एक करेक्शन करे, फिर गोल्ड यहाँ से बाय जा सकता है। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर भी छोटी सी करेक्शन हो सकती है, करेक्शन करने के बाद फिर बाय निकल जाए। ठीक है, लेकिन आपने देखना है कि बैकग्राउंड क्या है। बिल फर्ज मार्केट यहाँ से बाय जाए, इस हाई को उठाए, यहाँ से इस तरह से ऊपर जाए, इस ऑर्डर ब्लॉक पर आने के बाद मार्केट यहाँ से बाइंग वीक कर दे यूँ, ठीक है, तो फिर यहाँ से सेल हो सकती है। ठीक है, तो आपने ये देखने की लिक्विडिटी किस साइड पे पड़ी हुई है। अगर आपने देखें कि लिक्विडिटी ऊपर वाली साइड पे है, तो फिर हम लोग यहाँ से मजीद बाइंग देखेंगे जो कम से कम बनती है 42 तक। ठीक है, यहाँ पर कोई भी सेलिंग जोन नहीं है इतना खास, फिर हम गोल्ड को यहाँ तक जाता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो तकरीबन बनता है 43-15 तक, तो यहाँ तक तो लाजमी जाएगा। लेकिन ये क्वार्टर ब्लॉक है तो हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं यहाँ से, तकरीबन 4300 तक गोल्ड जा सकता है। ठीक है, ये क्वार्टर ब्लॉक है, इसके चलने के चांसेस कम है, तो मैं गोल्ड को यहाँ तक देखूंगा 4300 तक, कि अगर गोल्ड यहाँ से निकलता है तो सीधा 4300 को टच कर सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि गोल्ड 4300 तक चला जाए नेक्स्ट वीक। अगर की फंडामेंटली न्यूज़ नहीं आती गोल्ड के अगेंस्ट, तो गोल्ड इजीली यहाँ तक जा सकता है, क्योंकि गोल्ड ने करेक्शन करनी है, क्योंकि गोल्ड काफ़ी देर से बहुत ज़्यादा सेल हुआ है, तो गोल्ड में एक बड़ी करेक्शन हो सकती है जो कम से कम 4300 तक हो सकती है। तो मैं गोल्ड में बाइंग ही देखूंगा। उसके बाद 1 आवर में आ जाते हैं कि 1 आवर पे हमें कौन कौन सा जोन मिल रहा है। ये मेरे पास लॉट ऑफ लिक्विडिटी नीचे पड़ी हुई है। ठीक है, ये लॉट ऑफ लिक्विडिटी है, लेकिन फिलहाल कोई गोल्ड में ऊपर ऐसा पैटर्न नहीं बना हुआ, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि मैं गोल्ड में सेल करूँ। ये जितने भी आपको नजर आ रही है कैंडल, इसके अंदर कोई भी सेलिंग जोन नहीं है। ठीक है, आई एम 90% श्योर कि गोल्ड यहाँ से इस हाई को लाजमी उठाएगा जो तकरीबन बनता है 41-40 वाला। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने सेल नहीं करना, क्योंकि गोल्ड में कोई सेलिंग नहीं है, कोई एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं लाजमी वेट करूंगा कि मार्केट इस हाई को लाजमी ले। ठीक है, इस हाई को लाजमी ले। उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें तो पीछे से ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो तकरीबन प्राइस बनती है आपके पास 41-80 के पास। ठीक है, लेकिन मैं गोल्ड के अंदर सेल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं बाय ही देखूंगा। नीचे से अगर हम बाइंग के लिए लेवल निकालें तो आपके पास ये एक लेवल निकल के आ रहा है बाय के लिए। ठीक है, जो प्राइस बनती है आपके पास 4020 का लेवल और 4006 का लेवल। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको अच्छा एविडेंस मिले आप लोग लाजमी बाय करें। ठीक है, उसके पास पास अगर आप देखें तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो तकरीबन बनता है 4062 से लेकर 4036 तक, यहाँ पर भी आए अच्छा एविडेंस मिले आप लोग बाय करें। ठीक है, यहाँ से अगर आप लोगों ने बाय करना है तो कम से कम यहाँ तक करें। ठीक है, यहाँ से भी अगर बाय करना है तो फिर आपने यहाँ तक, लेकिन अगर ऊपर वाली लिक्विडिटी लेकर नीचे गिरता है तो फिर चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर गोल्ड क्या करता है यहाँ से ऊपर जाए, ठीक है, इस हाई को उठाए, उसके बाद नीचे आए, अगर आपको इसके दरमियान भी ऑर्डर ब्लॉक मिले आप वहां से भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन आपने गोल्ड का बैकग्राउंड लाजमी देखना है। मिसाल के तौर पे अगर बाइंग वीक हो इस तरह से, इस तरह एक लिक्विडिटी उठाती है, तो फिर मार्केट यहाँ से सेल ऑफ हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर गोल्ड यहाँ से बाय जाता है, जैसे यहाँ से बाइंग आई है अच्छी, उसके बाद यहाँ से बाइंग आए इस तरह से, फिर ब्रेक कर दे इसको, फिर यहाँ से इस तरह नीचे आए, फिर आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। तो मैं फर्स्ट बाइंग करूंगा गोल्ड की 4060 से और 4036 से, लेकिन यहाँ पर भी एविडेंस देखूंगा। लेकिन ये जो नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक है जो बनता है 4020, जो 2021 और 4006, यहाँ से मैं बाय देखूंगा। ठीक है, लेकिन याद रहे कि नेक्स्ट वीक आपके पास कोई फंडामेंटली ऐसी न्यूज़ ना आ जाए कि वो गोल्ड को नीचे गिराते हैं। ठीक है, लेकिन आपने एनएफपी पे डाटा लाजमी देखना है कि एनएफपी पे कौन सा डाटा आ रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये टॉप पे ऑर्डर ब्लॉक है जो तकरीबन बनता है 4350 के पास। कि जब गोल्ड 4350 पे आएगा तो यहाँ से मार्केट में भी एक करेक्शन करे। ठीक है, मतलब एक रिट्रेस कर सकती है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया यहाँ से लिक्विडिटी क्लियर की हुई है। यहाँ से अगर आप देखें तो फिर नीचे गिरा है, तो यहाँ से भी मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले सकती है कि ये वाले हाई को मार्केट उठाए। ठीक है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है 4300 वाला, और यहाँ से एक करेक्शन करे। ठीक है, अगर गोल्ड ने मजीद बाय भी जाना है तो फिलहाल गोल्ड प्रॉपर बाय साइड पे शिफ्ट नहीं हुआ, लेकिन मार्केट एक रिट्रेसमेंट ले सकता है नेक्स्ट वीक, इस वजह से मैं गोल्ड में बाय देख रहा हूँ नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, तो ये गोल्ड के इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर गोल्ड यहाँ से मजीद नीचे आ जाता है तो पीछे से हम देखें तो हम वेट करेंगे कि गोल्ड कम से कम 38-88 वाला लेवल लाजमी उठाए। 38-88 वाला लेवल उठाएगा तो फिर ही मैं गोल्ड में बाइंग देखूंगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो वीकली है इसके हिसाब से आपके पास यहाँ से कोई भी इतना खास लेवल नहीं पड़ा हुआ, तो गोल्ड यहाँ से जा सकता है आपके पास, यहाँ से कोई अच्छा लेवल नहीं है, ये एक लो है आपके पास। अगर मार्केट इसको उठाए, ठीक है, जो तकरीबन है 3886, ठीक है, इसको उठाए, उसके बाद यहाँ से आपके पास जो जोन निकल के आ रहा है वो ये एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, कि गोल्ड यहाँ पर है जो बनता है 3873 के पास। ठीक है, कि इस IFBG में अगर गोल्ड आता है तो आप लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, कि ऊपर भी गैप है
वहां से भी आप लोग बाय कर सकते हैं, लेकिन मैं वेट करूंगा कि नीचे वाले गैप तक है, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से बाइंग लाजमी करूंगा। लेकिन एविडेंस के साथ ये नहीं है कि आगे बंद करके बाय करना है, वेट लाजमी करना है कि गोल्ड आपको कि एविडेंस प्रोवाइड करे, फिर आप लोग इस IFBG से बाय कर सकते हैं। लेकिन दोबारा बता रहा हूँ, बहुत कम चांसेस हैं कि गोल्ड यहाँ से एक रिट्रेसमेंट करे, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें तो गोल्ड ने क्या किया है, तकरीबन यहाँ से यहाँ तक आपके पास आई एक सप्लाई, ठीक है। हम यहाँ से मेजरमेंट कर लेते हैं इसकी कि गोल्ड में हुआ कि यहाँ से आप देखें गोल्ड यहाँ से यहाँ तक गिरा, ठीक है, फिर गोल्ड ने एक रिट्रेसमेंट ली। उसके बाद यहाँ से अगर आप देखें एग्जैक्ट, मैं इसको मार्क करता हूँ यहाँ, आप नोट करें गोल्ड ने क्या किया है, एग्जैक्ट उसी लेवल से बाइंग आई है कि अपनी मार्केट ने जितनी सप्लाई आई उतनी सप्लाई पूरी हुई, ठीक है। यहाँ से फिर आप देखिए कितनी अच्छी बाइंग आई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो तकरीबन बनता है 1340 पिप का मूव बनता है ये जो डिमांड सप्लाई होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप में से कोई मेंटोरशिप करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, मैं यहाँ पर भी नोट डाउन कर देता हूँ, 0308 28 64 98, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कंप्लीट ट्रेडिंग सीखने को मिलेगी, बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक, ठीक है। इसमें आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ICT कंसेप्ट, VSA, प्राइस एक्शन, फंडामेंटल फंडामेंटल एनालिसिस, सब कुछ आपको इसके अंदर सीखने को मिलेगा। लाइफ टाइम स्पॉट और आपको स्टूडेंट कम्युनिटी में भी ऐड किया जाएगा कि इन फ्यूचर कोई भी आप लोगों को इशू वगैरह आता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कम से कम आपकी 45 से 50 क्लासेस होंगी जिसमें आपको कंप्लीट सिखाया जाएगा, फिर आपको स्ट्रेटजी प्रोवाइड की जाएगी कि ये सारा कुछ करने के बाद अब ये नहीं है कि बिल फर्दर कंफ्यूज हो जाएंगे आप किसके ऊपर काम करें, ठीक है। तो आपको स्ट्रेटजी एंट्री मॉडल्स करवाए जाएंगे कि इन मॉडल्स के ऊपर आपने काम करना है, लेकिन आपको आना सब कुछ चाहिए। इस वजह से मैं सारा कुछ अपनी मेंटोरशिप में करवाने के बाद प्रॉपर एंट्री मॉडल बताता हूँ कि आपने इन एंट्री मॉडल्स के ऊपर काम करना है, ठीक है। फीस आप लोगों की ओनली $70 होगी, $70 में आपको ये सारा कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी करिएगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं आप लोग कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँ, ठीक है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।